हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेवारी क्या होती है। सिक्योरिटी कंपनी जब किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है सिक्योरिटी कंपनी की। दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी, पहले आपको सिक्योरिटी का मतलब बता देता हूँ। सिक्योरिटी का मतलब है जान माल की सुरक्षा करना। कंपनी जिस भी क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रही है, वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दे रही हो या गनमैन के रूप में दे रही हो या मेन पावर हो या हाउसकीपिंग स्टाफ हो, दोस्तों ये सारे काम एक सिक्योरिटी सर्विस के अंदर में आ जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, क्लाइंट संतुष्ट कब होता है किसी कंपनी से, जब सिक्योरिटी कंपनी अपना काम अच्छा करती है, अपनी मेन पावर को पूरी रखती है, अपनी बिलिंग टाइम पे करती है, अपनी ट्रेनिंग करती है सिक्योरिटी गार्ड जो भी स्टाफ उन्होंने दिया हुआ है, या उनको समय समय पर उनके साथ मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट आपकी सर्विस से संतुष्ट होगा तो इसका मतलब आपका काम बहुत अच्छा है। अगर आपका क्लाइंट आपसे संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी के वर्किंग सिस्टम में कोई कमी है, उनके मेन पावर में कोई कमी है, वो उनके जो उन्होंने सर्विस दी हुई है, जो स्टाफ दिया हुआ है उनके अंदर कोई कमी हो सकती है, आपका जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनके अंदर कोई कमी हो सकती है। इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बनाई है दोस्तों, मेरे एक दोस्त की डिमांड थी कि सर सिक्योरिटी कंपनी मैंने शुरू की है, क्या क्या काम होते हैं सिक्योरिटी कंपनी के, तो दोस्तों उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाई है। वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है क्लाइंट के प्रति। क्लाइंट का मीन दोस्तों कस्टमर है। दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी में कस्टमर जैसे दोस्तों कोई होटल भी हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, और कोई कारखाना हो सकता है बड़ा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। जहाँ भी सिक्योरिटी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनी के लिए क्लाइंट है। दोस्तों सबसे पहले जो जिम्मेवारी होती है सिक्योरिटी कंपनी की, जो सबसे मेन है, मेन पावर कंप्लीट। दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि मान लो किसी क्लाइंट ने उन्होंने 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 सुपरवाइजर और 1 गनमैन। मान लो दोस्तों किसी क्लाइंट ने कंपनी से हायर किए 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 सुपरवाइजर, 1 गनमैन, और अगर सिक्योरिटी कंपनी अपनी इस मेन पावर को कंप्लीट करती है, उसके सुपरवाइजर उन्हें टाइम पे दे रखा है, सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पूरे हैं और गनमैन भी प्रॉपर टाइम पे ड्यूटी पे आ रहा है, फुल ड्रेस में आ रहा है, प्रॉपर ड्रेस में ड्यूटी कर रहे हैं, तो दोस्तों उस कंपनी के काम को अच्छा माना जाता है। अगर मान लो सुपरवाइजर दोस्तों नहीं है कंपनी के पास, 2 गार्ड यहाँ रह जाते हैं, तो दोस्तों क्लाइंट की बार बार शिकायतें आएगी, जिसके बाद क्लाइंट, अगर कंपनी अपने काम में सुधार नहीं करती है तो क्लाइंट उस कंपनी की सर्विस को बंद कर देता है, यानी वो काम बंद हो जाता है, फिर वो दूसरी कंपनी के लिए हायर करता है अगर एक कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। सिक्योरिटी कंपनी की ड्यूटी दोस्तों दूसरा पॉइंट मेन ये है कि जितने भी क्लाइंट के पास जितने भी रजिस्टर होते हैं, उसकी जो प्रमाइसेस होता है दोस्तों, सामान बाहर आता है, इन आउट होता है, हो रजिस्टर होते हैं दोस्तों, विजिटर रजिस्टर होते हैं, जितने भी रजिस्टर होते हैं किसी कंपनी के अंदर, सभी के सभी सिक्योरिटी कंपनी ने जो मेन पावर प्रोवाइड की है, सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उन्हीं की जिम्मेवारी होती है वो रजिस्टर को मेंटेन करना। क्योंकि दोस्तों कंपनी का पूरी जिम्मेवारी होती है जान माल की सुरक्षा करना। कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करने की ड्यूटी भी एक सिक्योरिटी कंपनी की होती है। डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों जितने भी उनके रजिस्टर हैं क्लाइंट के, साइट पे जितने रजिस्टर सारे मेंटेन करने होते हैं सिक्योरिटी स्टाफ को, ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेवारी होती है। टाइम टू टाइम बिलिंग, दोस्तों महीने के एंड में सिक्योरिटी कंपनी की ये भी ड्यूटी होती है कि टाइम पर बिल प्रोवाइड करे, क्योंकि दोस्तों टाइम पे बिल नहीं दोगे तो आपकी पेमेंट भी अटक जाएगी। क्योंकि दोस्तों कुछ कंपनियों की कंडीशन होती है कि 6 तारीख को हम बिल सैलरी हो जानी चाहिए, कुछ की 5 की होती है, कुछ 10 की होती है, वो एक अलग अलग दोस्तों एज ए कमिटमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होती है। इसलिए टाइम पर बिल देने का काम भी एक सिक्योरिटी कंपनी का होता है। ये नहीं दोस्तों, आप मान लो अभी करंट वजह से अगस्त मंथ है, तो अगर आप 1-2 तारीख को रोस्टर जमा करा के वेरीफाई करवा के अटेंडेंस और बिल 1-2 तारीख को दे देते हो तो आपकी संभावना कि आपकी पेमेंट भी टाइम पे आएगी। अगर आप अटेंडेंस सीट वेरीफाई करवा के लेट देते हो तो बिल भी आपका लेट ही जाएगा और दोस्तों उसमें आपकी पेमेंट भी अटकेगी। पेमेंट अटकेगी तो सिक्योरिटी गार्डों की सैलरी भी अटकेगी। इसलिए दोस्तों टाइम पर बिल जमा कराना बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस टाइम पर दोस्तों
सिक्योरिटी कंपनी की ये भी जिम्मेदारी होती है, जितने उनके अंदर मेन पावर काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, गनमैन, उनके पीएफ और ईएसआई प्रॉपर टाइम पे उनके जमा करवाए, और जो सीट जो चालान नंबर होते हैं दोस्तों बिल के साथ अटैच करके दिए जाते हैं। हम सबको पता है, ये भी दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। गुड सर्विस दोस्तों, सिक्योरिटी कंपनी की सबसे मेन जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पूरा रखना, उनकी वर्दी की देखभाल करना, क्योंकि चेक करना कि सभी सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हमने जो भी स्टाफ दिया है वो प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं है, उनकी पोजीशन के अनुसार नाइट चेक भी करनी होती है दोस्तों। कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई गनमैन, कोई सुपरवाइजर, जो भी स्टाफ दिया हुआ है वो नाइट में काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, कोई लापरवाही तो नहीं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनकी ड्रेस की व्यवस्था, उनकी अटेंडेंस बनाना, और दोस्तों समय समय पर काम का रिव्यू लेना, ये सारा काम दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी का होता है। इसलिए सिक्योरिटी कंपनी जिम्मेदारी होती है कि अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को दे, ताकि लंबे समय तक उनका एग्रीमेंट बना रहे और कंपनी का बिजनेस भी से बढ़ता है दोस्तों। क्लाइंट मीटिंग, सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, मंथ के जो भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है, 15 डेज का भी होता है, वीकली भी होता है दोस्तों, मंथ का भी होता है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग करें और जितने भी आप सर्विस दे रहे हो उनका रिव्यू लिया जाए। अगर दोस्तों कोई लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है, मैन पावर को कम करना है, बढ़ाना है, या और एक्स्ट्रा मैन पावर देनी है, या कोई ट्रेनिंग देनी है, कोई विशेष प्रोग्राम है, ये सारे दोस्तों क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होती है कंपनी को। कंपनी का ही कोई हायर किया हुआ कर्मचारी होता है जो क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है, कंपनी का मालिक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि क्लाइंट के साथ अच्छी मीटिंग करके और काम को अच्छे ढंग से किया जा सकता है दोस्तों, और इससे दोस्तों कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। एसेट सिक्योरिटी दोस्तों, सिक्योरिटी कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे मैंने बोला कि जान माल की सुरक्षा करना। दोस्तों कंपनी के अंदर चाहे वो दोस्तों कोई फैक्ट्री हो या कोई होटल हो या सोसाइटी हो या कुछ भी हो दोस्तों, उसकी जितनी भी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति है, तो दोस्तों उस सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी की होती है। अगर किसी साइट के ऊपर चोरी होती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, माल कोई चोर उठा के ले गया, कोई और कुछ घटना हो जाती है दोस्तों, तो सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी की होती है। इसलिए एक सिक्योरिटी कंपनी की कि जितने भी मैन पावर प्रोवाइड करते हैं हम, उनको दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम कंपनी के अंदर कोई चोरी की घटना ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जिससे कंपनी के ऊपर दबाव बढ़े, कंपनी के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों हम देखते हैं कई बार अगर कंपनी अपनी सर्विस में कोताही बरतती है तो क्लाइंट या कस्टमर मान लें दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर जुर्माना भी लगा देते हैं, पेमेंट रोक लेते हैं। इसलिए कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी कंपनी की कि जितनी भी उसकी संपत्ति है उसकी अच्छे ढंग से देखभाल करे। दोस्तों ये 7-8 मेन पॉइंट, अगर आप कोई मेरा भाई सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है तो इस वीडियो को देख के आप आराम से एक मोटी समझ सकते हो कि सिक्योरिटी कंपनी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। दोस्तों वीडियो करता हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।